Okay, class, you can mention your attendance in the chat box so that it can say. Okay, class, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर डिस्कशन किया था. What are the principles of verbal and non-verbal communication, and हम लोगों ने काफी सारा डिस्कशन किया कि how can we improve our verbal and non-verbal communications. हम लोगों ने इस पर भी डिस्कशन किया था. आज हम लोग बात कर रहे हैं द टॉपिक विच इज लिसनिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे साउंड्स जो हमारे एनवायरमेंट में होते हैं हम सुन ही रहे होते हैं, ठीक है, वो भी लिसनिंग ही है. बट स्टिल व्हाई लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन, आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे. एंड स्टार्टिंग में हम लोग पहले देखते हैं कि व्हाट इज लिसनिंग. अगर हम लोग लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग से भी पहले आता है अटेंशन. क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारे लिए सेंसेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अट्रैक्ट करता है हमें, हमारी अटेंशन सीक करता है, तभी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और चाहे हम उसको विजिबली देखें या हम सुने, ठीक है, हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं. तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें, लिसनिंग से भी स्टार्टिंग से बात करें तो अटेंशन, उसके बाद ये लिसनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है. जहां से लिसनिंग और ये परसीव स्टार्ट होता है ना, कि हम हमारे एम्बियंस से, हमारे एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं, परसीव करना शुरू कर देते हैं, बीइंग एज अ रिसीवर. वेदर, क्योंकि कई बार होता है ना, हम फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने किसी क्लास में एंटर किया है, किसी सेमिनार हॉल में एंटर किया है, किसी हॉस्पिटल में एंटर किया है, हम किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, स्टिल with the help of all non-verbal communications, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करते जाते हैं उस एम्बियंस से, उस जगह से. तो लिसनिंग भी उनमें से एक है. और लिसनिंग से पहले अगर हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं फॉर अटेंटिवनेस, और फॉर जिस भी रीजन से हम किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एंड अगर हम लोग लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली तो हम लोग डे टू डे में बात करते हैं, जब भी कम बात करते हैं, मतलब डेली रूटीन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन अ मिनट वी कैन, अगर हम जो सुन सकते हैं, जो हमारे स्पीच रेट है बोलने की और जो सुनने की है, इट इज 125 अप टू 175 वर्ड्स. 125 से 175 वर्ड्स नॉर्मली इन अ मिनट वी कैन, हम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं. बट अगर इस प्रोसेस को इनहांस किया जाए तो ये 400 वर्ड्स इन अ मिनट तक भी चला जाता है. और बेसिकली जब सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो ऑब्वियसली इन अ मिनट उसका रेशियो बढ़ जाता है. और जब भी हम सुन रहे होते हैं, दो चीजें होती हैं जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी, हियरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है. हियरिंग refers to the sound that enters your ears. It is a physical process that provided you do not have any hearing problems. अगर आपको कोई hearing problems नहीं है, नॉर्मली आप हर एक आवाज, जो छोटे से छोटा माइन्यूट सा साउंड भी है, वो सब भी हम सुनते हैं. बट व्हाट इज लिसनिंग, थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइटली. हियरिंग मीन्स होता है सुनना, और लिसनिंग मीन्स होता है कि इट रिक्वायर्स आपका जो अटेंशन, आपका फोकस ज्यादा इसमें रिक्वायर होता है rather देन हियरिंग. हियरिंग में बहुत सारे साउंड, हम लोग रोड पे जाते हैं और ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम लोग को बहुत सारे साउंड्स हमारे ईयर के थ्रू हमारे पास आते हैं, लेकिन सारे हमारे फोकस के लिए नहीं होते हैं, सारे हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं होते हैं. लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग और हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपको नीड है, यू आर थर्स्टी, यू आर फीलिंग थर्स्टी और आपको पानी चाहिए, तो आप, आपका फोकस किस पे रहेगा? जो हॉकर्स आते हैं ना, जो वाटर के सप्लाई कर रहे होंगे, और जो हॉकर्स आ रहे होंगे पानी की बॉटल्स दे रहे होंगे, वाटर बॉटल्स दे रहे होंगे, आपका फोकस वहां चला जाएगा. तो हियरिंग मीन्स हो गया बहुत तरह के और साउंड्स यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो, बट आपका फोकस किस पर जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पर जाएगा? द हॉकर who is selling the water bottle. ठीक, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. एंड बिजनेस वर्क में लिसनिंग और लिसनिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार जब हम बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे होते हैं, और कई बार जब जर्नल मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो आपने देखा होगा ना कि जो हायर पोस्ट के अथॉरिटीज रहते हैं, उनके साथ उनके सेक्रेटरीज भी रहते हैं या उनके असिस्टेंट्स भी रहते हैं.
तो ये जो असिस्टेंट्स होते हैं इनका काम यही होता है कि नॉर्मली वो तो डिस्कशन कर रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं जो रह जाते हैं, तो फॉर तो कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट ना जाए, इम्पोर्टेंट डिस्कशन छूट ना जाए, तो फिर वो साथ में पीएस को लेके जाते हैं कि वो जो पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है, बहुत सारी डिस्कशन चल रहे हैं और रह गए हैं, उनके लिए तो आप ठीक से सुनो और हमें वो सारे पॉइंट्स बताओ। तो for better arrangement of functions and activities, listening is a very important task। आज हम लोग listening के ऊपर ही बात करेंगे कि why listening is important। एंड अगर हम लोग पर्पस की बात करें लिसनिंग से क्या पर्पस होता है, तो ऑब्वियसली जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, और अगर हम उसको अवॉइड करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो मैसेज हम तक नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर पर्पस की, तो इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन दी मैसेजेस विच इज बीइंग कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो सुनना इसलिए भी जरूरी है, ठीक से सुनना, एक्टिव लिसनिंग जिसको बोलते हैं, is compulsory so that we can hear the exact message, we can understand the what is the purpose of sending the message, जो भी मैसेज है उसको करेक्टली सुनना। एंड सेकेंड हम लोग अगर पर्पस को देखें तो सेकेंड पर्पस है टू गेन अ फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो फुल मैसेज हो एंड एक्यूरेसी ऑफ द मैसेज। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें ये देखा गया है कि आप 4 से 5 डिपार्टमेंट्स में अगर सेम इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट अगर वो रिटन में नहीं दी गई, ओरली कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो क्या होता है, वो मैसेज चेंज होता जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है उस मैसेज में, बिकॉज पीपल आर नॉट लिसनिंग केयरफुली। यानी जो फुल एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैसेज है वो उसको ठीक से नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर होती है। तो सेकेंड थिंग इज फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। और क्योंकि कई बार होता है ना, मैसेज में आइडियाज छुपे होते हैं, कोई मैसेज आपको दिया जा रहा है, उसके पीछे आपको क्या कन्वे करना जा रहा है, क्या आइडिया ऑफ द मैसेज है फॉर कन्वेइंग द मैसेज। तो ये भी जानने के लिए भी आपको फुल अटेंशन चाहिए होता है। थर्ड अगर हम लोग बात करें पर्पस की, तो क्रिटिकल असेसमेंट। कोई भी मैसेज जब कन्वे किया जाता है उसका असेसमेंट होता है, यानी हम उस अपने थॉट प्रोसेस में उसके असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करंटली पेंडेमिक से रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशंस अकरेंस हुई हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हुई है, तो लोगों ने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थ्रू दी क्रिटिकल थिंकिंग ही निकाले कि उन्होंने सुना कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हर बार जैसे कहीं पे बेड्स कम हो रहे हैं, कहीं पे और तरह की सप्लाईज कम हो रही हैं, उनका प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो लोगों ने उसके बहुत अलग सॉल्यूशंस निकाले, बेड्स के सॉल्यूशन निकाले। तो ये सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, जब हम क्रिटिकली सोचेंगे उस बारे में, जब हम अच्छे से प्रॉब्लम को समझेंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे प्रॉब्लम के बारे में, एंड देन हम उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। तो थर्ड पर्पज। मैम और यस बेटा। मैम मैम कुछ स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं। ओके ओके बेटा, ओके, आई होप दे आर ज्वाइन। थैंक यू बेटा। ओके, we are talking about the critical thinking. Well, what is critical thinking? Critical thinking is the critical assessment of the problem or the solution. तो बेसिकली हम लोगों ने अभी बात करी, पेंडेमिक के टाइम में भी लोगों ने प्रॉब्लम सुनी, और क्योंकि बेसिकली होता है ना, इफ वी आर लिसनिंग केयरफुली, अगर हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तभी क्या होता है, हम उसको पूरा जस्टिफाई कर पाते हैं और उसके सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम्स या कोई भी बात हो, अगर उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं या हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, तो हमें उन चीजों को फुल अटेंशन के साथ सुनना चाहिए। थर्ड अगर हम लोग पर्पस की बात करें, टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल्स। ऑब्वियसली जब भी हम सुन रहे होते हैं तो उसके साथ में जो नॉन वर्बल जो सिग्नल्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं, वो भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, और वो भी हमें ध्यान से सुनने चाहिए, और साथ में उसके कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
सपोर्टिव हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं, अगर हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, ऑल्सो प्रोड्यूस गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप अमंग द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। अगर हम एक्टिवली सुनते हैं और रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर रिलेशनशिप हो सकता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगर हम लोग बात करें लिसनिंग के ऊपर ही, जो व्यूज होते हैं, बोथ द साइड सेंडर और रिसीवर के व्यूज होते हैं, अगर हम एक्टिवली सुन रहे हैं तो सेम व्यूज हो जाएंगे। अगर हम एक्टिवली सुन ही नहीं रहे हैं, अगर हमने सेंडर का मैसेज करेक्टली रिसीव ही नहीं किया, करेक्टली सुना ही नहीं, तो हमारे व्यूज कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। हमारे कुछ अलग, वो अलग बात है, थॉट प्रोसेस से आप उसमें अलग आइडियाज ऐड ऑन कर देते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं, बट स्टिल the idea behind the message and behind the information cannot be same if they are not on the same page. Fine. तो आई होप कि ये एक जो होता है ना लिसनिंग का पर्पस और व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, ये हमारी समझ में आ गया होगा। और कुछ बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर रिसर्चेस भी करी हैं और इनके बारे में बात भी करी है। कुछ एक्सपर्ट सेइंग्स हैं जो हम देख लेते हैं। एक बिजनेसमैन एंड ऑथर है हार्वे मैके, उन्होंने कहा है, यू लर्न व्हेन यू लिसन, यू अर्न व्हेन यू लिसन, नॉट जस्ट मनी बट रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली अगर हम ठीक से सुनते हैं, देन वी कैन अर्न मनी एज वेल एज रिस्पेक्ट ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली। बीइंग एज अ बिजनेसमैन, इन्होंने ऑब्वियसली काफी सारी बुक्स लिखी हैं और ये ऑथर रहे हैं, तो इन्होंने जो बोला है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मीन्स इफ यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, किसी को भी आप अगर अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिस्कशन आपके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। जब भी आपने सुनी होती है बातें, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आप शेयर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे आइडियाज एंड व्यूज होते हैं थ्रू दी ब्रेन स्टॉर्मिंग और क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। आप वो बता सकते हो, हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मार्क ट्वेन ने भी कहा है, इफ वी वर सपोज टू टॉक मोर देन विल लिसन। ठीक है। अगर हमें ज्यादा बात करनी है और हम चाहते हैं कि वी कैन बी अ गुड स्पोक्स पर्सन, अगर हम अच्छे स्पोक्स पर्सन बनना भी चाहते हैं, तब भी वी हैव टू लिसन मोर, यानी हमें ज्यादा सुनना होगा। ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें, एक होता है ना वाइडन फॉर्म में, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें सुनना चाहिए। ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं, देन वी कैन से दैट वी हैव टू टंग्स। टू टंग्स मीन्स यही हो गया कि हमारे पास और अदर इंफॉर्मेशन भी होती हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने के लिए। तो पर्पस इसके पीछे यही है कि if we are actively listening something, we are understanding it, and then only we can convey more and more information or knowledge or ideas to someone. Fine. So this is all about listening. And ये यहाँ पर एक चार्ट जैसा है, कितना टाइम स्पेंड करते हैं अलग अलग कौन सी एक्टिविटीज में। तो अगर हम लोग देखें तो 70% हम लोग कम्युनिकेशन में एंड 30% नॉन कम्युनिकेटिंग कर रहे होते हैं। तो अब इस 70% में हम लोग क्या है, 45% लिसनिंग, 9% राइटिंग, रीडिंग 16%, स्पीकिंग 30%, यानी सबसे ज्यादा हम सुनते हैं। ठीक है, चीजों को सुनते हैं, देन ओनली वी कैन आंसर और सेंड दी आइडिया और कन्वे दी मैसेज। तो दिस इज ये एक रिपोर्ट में पब्लिश है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग की। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग और लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मोस्टली यूज होता है बिकॉज हम लोग लिसनिंग को अगर सिर्फ लिसन कर रहे हैं तो वो हियरिंग ही माना जाता है, बट इफ वी आर लिसनिंग एक्टिवली देन ओनली वी कैन से दैट वी आर लिसनिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है टू पे अटेंशन।
Give the speaker your undivided attention and acknowledge the message. Recognize the non-verbal communication also speaks loudly. Yes, non-verbal communication भी काफी loudly बोलता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने घर में मॉम्स को देखते हैं ना, अपनी ममाज को देखते हैं, और वो लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमें बता रही होती हैं कि वो गुस्सा है, उनकी आईज वाइडन हो जाती हैं. हाँ, और वो हमें समझाने के लिए, बताने के लिए अपने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स चेंज हो जाते हैं. काफी इंटरेस्टिंग होता है. अपने अगर हम लोग मम्मी लोगों को ही देखें तो उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक ही साथ देखने को मिल सकते हैं. तो बिजनेस वर्ल्ड में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब हम लोग बात कर रहे हैं लिसनिंग की. तो सबसे पहले क्या है, अगर हमें ठीक तरीके से सुनना है तो पे अटेंशन तो जरूरी है. फर्स्ट लुक एट द स्पीकर डायरेक्टली. सबसे जरूरी होता है जिससे जिसकी बात हम सुन रहे हैं उसकी तरफ देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है अगर हम ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं. तो सबसे पहले है स्पीकर की तरफ डायरेक्टली देखना. पुट असाइड डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स. अगर आपके मन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको उनको किनारे रखना है, आपको उन्हें पुटिंग असाइड रखना है. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक्टिवली सुनना है, जैसा कि हम लोग अपने सीरियल्स को देखते हुए करते हैं. एक्टिवली सुन रहे होते हैं और कोई बोलने लगता है तो उसको चुप कराते हैं, अरे भाई चुप हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग आ रहा है और डिस्ट्रैक्ट मत करो. वैसे ही हमें सुनना होता है जब हमारे मैनेजर्स बात करें या हमारे सीनियर्स बात करें. डोंट मेंटली प्रिपेयर अ रिब्यूटल. कई बार क्या होता है कि जिस जो स्पोक्स पर्सन होता है ना, अगर हम उसको जानते हैं और हमें पता है यार इसका नेचर ऐसे, तो हम पहले से क्या होता है हमारा इंटरेस्ट डाउन हो जाता है. अरे ये तो ज्ञान देते रहते हैं, इनका क्या है. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ऐसा अगर अपने दिमाग में आ जाता है ना तो हम हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो वहीं पे ड्रॉप डाउन हो जाता है और हम क्या करते हैं सुनना ही बंद कर देते हैं. मे बी वो कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे हो, मे बी वो कुछ हमारे ही नीड की बात बता रहे हो, बट स्टिल हमारा पहले से रेबेलियन वाला कैरेक्टर्स में हम आ जाते हैं और हम सुनना छोड़ देते हैं. नेक्स्ट, to avoid being distracted by environmental factors. Obviously environmental factors भी बहुत बार होते हैं. जैसे मूवी हॉल में नहीं लोग अगल बगल बात कर रहे होते हैं तो हम लोग को खुद ही लगता है, मना कर देते हैं ना, देखो यार मूवी देख लो, बात नहीं करो. ठीक. तो जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, कभी कभी मेरी क्लास भी चल रही होती है, पीछे से बस का साउंड आता है, हॉर्न, ट्रेन का, ये सब आवाजें आ जाए, वो भी आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप एक्टिवली सुन रहे होगे ना तो कहीं ना कहीं आप उसी फ्लो में रहोगे और आपको वो बात सुनाई दे जाएगी. हाँ, इन डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी. ठीक है. नेक्स्ट, लिसन टू द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज एंड अगर हम प्रॉपर अटेंशन पे कर रहे हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जो स्पीकर है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अगर डिस्ट्रैक्शंस हो भी रहे हैं, एनवायरमेंटल जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हो भी रहे हैं, स्टिल वी आर ऑन दी सेम पेज. ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू पे अटेंशन. नेक्स्ट, शो दैट यू आर लिसनिंग. और सेकेंड थिंग, आप सुन रहे हो उनकी बात, ये दिखाना. जैसे होता है ना, हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने भी सुन रहे होते हैं तो हम लोग हाथ बांध के बिल्कुल खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, बिल्कुल हाथ सुन रहे हैं, सर झुकाए हुए, तो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और अपने रीजंस शो करते हैं दैट वी आर लिसनिंग. वही चीज है सेकेंड प्रिंसिपल. यूज योर ओन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स टू शो दैट यू आर एंगेज्ड. आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से ये दिखाना है कि आप उन्हीं की बात सुन रहे हो. जैसे कई बार होता है ना, कई सारे स्पीकर्स होते हैं लाइक इन दी इंटरव्यू, जो बहुत सारे इंटरव्यूअर पैनल में बैठे होते हैं और आप जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है आप उसी की तरफ देख रहे होते हो, स्लाइटली आपके शोल्डर्स उनकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं. तो ये क्या होता है, ये वो जेस्चर्स है जिसके थ्रू आप ये उन्हें अंडरस्टैंड कराते हो कि दैट यू आर लिसनिंग टू हिम ओनली एंड यू आर एंगेज्ड इन दैट कॉन्वर्सेशन with them only. Okay, nod occasionally. जो हेड नॉडिंग होती है वो भी करनी चाहिए occasionally. कई बार आप लगातार नहीं सर हिलाते जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वॉइस ब्रेक हो जाएगी. आप बोलते बोलते ना आप वाइब्रेट करेगी आपकी वॉइसेस, तो बहुत लगातार
हेड नॉड नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आपको एक बार दो बार करना चाहिए, जिससे जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है जो सेंड मैसेज सेंड कर रहे हैं वो ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग और यू आर पेइंग अटेंशन. थर्ड है स्माइल एंड यूज द फेशियल एक्सप्रेशंस. ऑब्वियसली स्माइल करना, फेशियल एक्सप्रेशंस देना, ठीक है, हेड नॉड करना, दीज आर ऑल दी जेस्चर्स टू शो दैट यू आर लिसनिंग. नेक्स्ट है मेक श्योर दैट योर पोस्चर इज ओपन एंड इंटरेस्टेड. ये कई बार होता है अगर आप फ्रेंड जोन में नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्रेंड जोन में होते हैं तो हम पॉकेट्स में भी हाथ रख लेते हैं, अपने हाथ को क्रॉस जो क्रॉस कर लेते हैं ना, अपने हाथ हाथ को फोल्ड कर लेते हैं ओवर दी चेस्ट. तो ये क्या होता है, ये क्लोज पोस्चर है. अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो अगर फॉर्मली आप ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, आप अपने हैंड्स फोल्ड करते हो ओवर योर चेस्ट, तो ये माना जाता है यू आर नॉट ओपन टू दी कॉन्वर्सेशन. ठीक है, अगर आपने वही अपने हैंड्स फोल्ड किए हुए हैं ओवर द बेल्ट, ठीक है, बेल्ट के आसपास आपने वही हैंड फोल्ड किए हुए, देन इट मीन्स कि दैट यू आर लिसनिंग. तो ये आपको ध्यान रखना है. बट फ्रेंड जोन हटा के फैमिली जो बहुत क्लोज वंस होते हैं ना, उनके साथ ये चीजें नहीं है. वहां पर क्या होता है, आप कैसे भी बैठ जाते हो और आप सुन रहे होते हो उनकी बातें, बट इन दी फॉर्मल atmosphere you can't do these kind of gestures, use these kind of gestures. And next, encourage the speaker to continue with small verbal communication like yes and okay. इस तरह के अगर gestures आप या small small comments देते हो तो जो सेंडर ऑफ द मैसेज है वो ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हाँ आप अटेंशन पे कर रहे हो. So this is the second principle of listening. Third, provide feedbacks. किसी भी केस में students feedbacks is very very important because the feedback is the only process through the receiver or the sender of the message can understand that you are listening and you are understanding the idea of the message. Well, in provide feedback, we can say personal filters, assumptions, judgments and beliefs can distort what we hear. Yes, बहुत फीडबैक देने से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग के यूनिट्स में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने साइकोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े हैं. तो जब भी हम फीडबैक देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं ना, वो हमारे मैसेज को मैनिपुलेट कर देते हैं, वो हमारे मैसेज को चेंज कर सकते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं और जो एग्जैक्टली हमारे थॉट में होना चाहिए. तो इससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. हमारा मैसेज ऐसा नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट हम बायस्ड हैं या हमने क्लियरली सोचा नहीं इस बारे में. ठीक, तो अगर हम ठीक तरीके से सुनते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे रिप्लाईज क्या होने चाहिए, हमारा रिफ्लेक्शन या फीडबैक कैसा होना चाहिए. Reflection on what has been said by paraphrasing what I am hearing is and sounds like you are saying are great way to reflect back. Obviously, अगर हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो अगर हम ये कहते हैं या ये वर्ड्स यूज करते हैं what I am hearing is जैसा कि मैंने सुना आप ये कहना चाह रहे हो, और या फिर अगर हम स्टार्ट करते हैं आप ये कहना चाहते हो, ठीक है, या मैं ये समझ पा रहा हूँ, इस तरह से अगर आप अपने फीडबैक से स्टार्ट करते हो तो जो सेंडर है मैसेज का या स्पीकर है वो ये समझ पाते हैं कि आपने मेरी बात को इस तरीके से समझा है या इस तरीके से लिया है, तो वो आपको हो सकता हो और क्लियर फीडबैक्स दें या फॉर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे फॉर दी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज. आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई सर्टेन पॉइंट्स. ये बहुत जरूरी होता है कि आप जेन्युइन क्वेश्चंस पूछिए. कई बार होता है ना कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन दी, वेन्यू सब बताया, तब पूछेंगे अरे यार आना कहाँ था. ठीक है, इट मीन्स कि यू आर नॉट लिसनिंग. जब भाई हमने आपको रिप्लाई ऑलरेडी दे दिया है तब आप वही सेम क्वेश्चन पूछोगे तो इसका मतलब यही है कि यू आर नॉट एक्टिवली लिसनिंग. तो क्वेश्चंस जब भी पूछे इट मस्ट बी जेन्युइन होने चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस. Like for example, what do you mean when you say
आपने सुनी उनकी बात एंड यू आर स्टिल हैविंग सम प्रॉब्लम और यू आर स्टिल फेसिंग सम मिसकंसेप्शन, तो आप पूछ सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय मीन व्हेन यू से दिस और दैट। आप इस तरह से क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो और समराइज कर सकते हो। फाइन। तो सेकंड इज प्रोवाइड फीडबैक। फोर्थ पॉइंट है डिफर जजमेंट। इंटरप्टिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट फ्रस्ट्रेट द स्पीकर एंड लिमिट्स फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। ये कई बार होता है कि हम आधी बात सुनते हैं, कई बार टीचर्स से भी बात कर रहे होते हैं, अपने सीनियर से भी बात कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम आधी बात उसकी सुनते हैं, अरे हमें पता है आप क्या बताने जा रहे हो, हमने सुना ही नहीं। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन तो हमें पहले सुननी चाहिए। तो पहले ही हम जजमेंट दे देते हैं जो कि गलत है। ये कई बार जो सेंडर ऑफ द मैसेज है उसको फ्रस्ट्रेट करता है और नेक्स्ट टाइम जब सेम सेंडर आप तक कोई मैसेज लेकर आता है तो वो कई बार इंटरेस्टेड नहीं होता आपको मैसेज देने में। तो बी अवेयर ऑफ दिस। अलाउ द स्पीकर टू फिनिश ईच पॉइंट बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस। यस, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछने से पहले पूरी अपॉर्चुनिटी स्पीकर को दीजिए ताकि वो अपना पूरा जो मैसेज है वो कन्वे कर सके। और बीच में इंटरप्शंस नहीं करने हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आर्गुमेंट नहीं बनाना है, इसका ध्यान रखना है। लास्ट प्रिंसिपल है रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। Active listening is designed to encourage respect and understanding. ये क्लास बहुत जरूरी है दैट योर एटीट्यूड शुड बी कैंडिड। आपका एटीट्यूड कैंडिड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। भले ही दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, स्टिल अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हो तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड एंड जेन्युइन while talking to others। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो ये माना जाता है you have some kind of personality issues। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। you have to be more respectful while uh, communicating in a formal zone। okay, and these are all the five principles of active listening। Next we are moving ऑन दी प्रोसेस ऑफ दी लिसनिंग। लिसनिंग का एक प्रोसेस भी होता है। नॉर्मली अगर हम लोग उसको देखेंगे, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग और इसमें से किस स्टेप पे हमें काम करना चाहिए। अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे स्टेप वाइज तो हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेप ऐसा है जो हम छोड़ देते हैं या कौन सा स्टेप है जो हम ठीक तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए हम एक्टिवली सुन नहीं पाते हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो स्टेप वाइज हम लोग इसमें बात करेंगे। स्टेप वन इज फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट करना। कई बार होता है कि लोग आई कांटेक्ट नहीं कर देते हैं, उसका रीजन नर्वसनेस होता है या कई बार वो झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक है, सही बात नहीं बता रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अगर आप आई कांटेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एक रेपो, एक ट्रस्ट और एक अंडरस्टैंडिंग वाला जोन सेंडर और रिसीवर के बीच में स्टैब्लिश होता है। तो ये बहुत जरूरी है। First step, the desire for better communication pulls you together by establishing good eye contact. Well, in most Western culture, eye contact is considered a basic ingredient of effective communication. कई सारी कंट्रीज में एक अच्छा आई कांटेक्ट बिजनेस वर्ल्ड में तो नीडेड है ही। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। और कई बार हम लोग देखते हैं ना इंडिया में, हम कई अलग अलग चीजों में हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स से लोग या अपने बहुत ज्यादा नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स से अभी भी हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चरल डोमिनेंस ही है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, कल्चरल वे इसको ध्यान में रखते हुए डिपेंड करता है। बट स्टिल इन अगर हम लोग बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वहां पर आई कांटेक्ट पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट स्टेप है बी अटेंटिव बट रिलैक्स्ड। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है हम ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं कोई बात सुनने की तरफ, या हम बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, जो बैक रेस्ट होती है हमारे उसकी तरफ लीन हो जाते हैं, वो भी गलत है।
तो हमें एक्टिव लिखना सुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं सुनना है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हो गए हैं किस तरीके से हम सेकंड प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बी प्रेजेंट, जैसे हम लोग डे ड्रीमर करते हैं ना, डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं, किसी ने कोई बात कही या किसी ने कोई एग्जाम्पल दिया कि कानपुर में ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस कंपनी केएफसी का एग्जाम्पल दिया, अब हम केएफसी में चले गए, ये कानपुर के बारे में बात हो रही है तो हम कानपुर में चले गए जेड स्क्वायर मॉल, ठीक है। तो ये क्या है, आप डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि गलत है। आपको प्रेजेंट रहना चाहिए उस करंट सिनारियो में। सेकेंड इज टू गिव अटेंशन, जिससे भी आप, जिनकी भी बात आप सुन रहे हो, आपको अटेंशन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यस हेड नॉट करते हैं, दीज आर दी जेस्चर्स दैट यू आर गिविंग अटेंशन टुवर्ड्स दी स्पीकर। अप्लाई और डायरेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। डायरेक्ट और अप्लाई का मतलब हो गया आप फोकस कर रहे हो, आप उन्हीं की तरफ देख रहे हो जो आपसे बोल रहे हैं। जैसे पैनल इंटरव्यूज में क्या होता है कि हम सिर्फ सामने देखते जाते हैं, हम इधर उधर नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत है। आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए जो भी आपसे बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। देन पे अटेंशन, रिमेन रेडी टू सर्व, और आप सुनिए, सुनने के बाद रेडी रहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका क्या रिप्लाई करेंगे। तो आपका साथ ही साथ आपका थॉट प्रोसेस भी चलना चाहिए, फाइन। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आ जाते हैं, कीप एन ओपन माइंड। जब भी आप कोई चीज सुन रहे हो, आपका आप फुल्ली ओपन माइंड से, आपके थॉट्स ओपन होने चाहिए, वाइडर होने चाहिए। मेंटली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करी गई, फाइनेंस की बात करी गई, तो हम फाइनेंस को मनी के टर्म में देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा ब्रॉडर टर्म में सोचना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक कंपनी के लिए फाइनेंस क्या है, एक और भी ब्रॉडर टर्म में। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें बात सुन के तुरंत जजमेंट्स नहीं देने हैं, हमें उसे समझना है। तो एक ओपन माइंड से सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, we have to be indulged in the listening process. So this is the third step. Step 4 is saying listen to the words and try to picture what the speaker is saying. ये बहुत बार बहुत गलत होता है स्टेप 4, क्योंकि जब भी क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि हम लोगों ने बात करी केएफसी की, तो लोग केएफसी चले गए, यार बहुत दिन से केएफसी नहीं गए हैं, लॉकडाउन कब खत्म होगा, अब की केएफसी जाना है फ्रेंड्स के साथ, या मैकडी नहीं गए, पिज्जा नहीं खाया, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, उसी पे फोकस हमारे चला जाता है। बट हमें क्या करना है, जो पिक्चर क्रिएट करके दे रहा है ना, जो स्पीकर ऑफ द मैसेज है, और वो जो पिक्चर क्रिएट करके दे रहा है, जैसे वो हमें बताना ये चाह रहा है कि यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गई, क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई हमारी कंपनी में, एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है सेम प्रोडक्ट को लेके, तो हमें ये अवेयर, हम कैसे उससे मतलब आगे बढ़ पाएंगे, हमें क्या नए प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे। तो हमारा जो बात चल रही है वो इस पे चल रही है, बट वी आर फोकसिंग ऑन कौन कॉम्पिटिटर आ गया है, क्या प्रोडक्ट बना लिया है, अच्छा उसकी इंफॉर्मेशन कैसे लीक करी जा सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डे ड्रीमिंग करके अलग ही कुछ पिक्चर बना रहे हैं अपने माइंड में, और जो स्पीकर हमसे कहना जा रहा है हम उस पिक्चर को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने थॉट से अलग डिस्ट्रैक्टेड पाथ पे चले जाते हैं, जो कि गलत है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, इवन हमारे पेरेंट्स भी अगर हमें डांट रहे होते हैं ना, या कुछ समझा रहे होते हैं, तब भी हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ और चल रहा होता है। अरे यार आज तो पेरेंट्स गुस्सा हो गए, अभी तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने की परमिशन लेनी थी, हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ और चल रहा होता है, उनके जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो नहीं सुनते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम लोगों से गलती होती है लिस्निंग प्रोसेस में, स्टेप 4। फिर हम आ जाते हैं स्टेप 5। इट सेज डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सॉल्यूशंस। ये बहुत बार होता है। वैसे अब हालांकि पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स क्या होते थे, ओवर प्रोटेक्टिव होते थे, और ओवर मतलब फ्यूचर के बारे में हमारा हमसे ज्यादा वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, हमने सॉल्यूशंस तक बता देते थे। बट अभी क्या हो गया है, थोड़े से पेरेंट्स, जो जनरेशन गैप कम हुआ है उसकी वजह से पेरेंट्स भी अब थोड़ा सा लीनियंट हो गए हैं, और हमें हमारे सॉल्यूशंस निकालने देते हैं। तो ये जब भी कोई स्पोक्स पर्सन बोल रहा हो, तो ध्यान में रखना चाहिए कि
इंटरप्ट नहीं करना है और खुद के सॉल्यूशन जब तक वो नहीं मांगे तब तक नहीं देने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन यूज टू टॉट दैट इट्स रूड टू इंटरप्ट, इंटरप्टिंग सेंड्स अ वैरायटी ऑफ मैसेजेस। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, इंटरप्ट मत करो, बीच में अपनी चीजें मत बताओ। तो सिमिलरली ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने सॉल्यूशंस तभी देने हैं जब आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों का 6 स्टेप है, वेट फॉर द स्पीकर टू पॉज टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। जब स्पीकर अपनी बात कह दे उसके बाद स्पीकर आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछे कि आपको, इफ यू आर having any problem, if you are facing any issues, you can ask questions। तब आपको एक पॉज देना है, थोड़ा सा वेट करना है, एंड देन यू विल, तब आप अपने क्वेश्चंस पुट अप करो। और क्वेश्चंस के आंसर्स लेने में भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो सोच रखा है, जो इमेज बना के रखी है, आप तुरंत इंटरप्ट कर दो उनको। ठीक है, आपको अच्छे से सुनना है, उसका असेसमेंट करना है, देन ओनली यू कैन आस्क। ओके, तो स्पीकर के पॉज देने के बाद यू कैन आस्क क्वेश्चंस। स्टेप 7, आस्क क्वेश्चंस ओनली टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चंस तभी पूछिए जब आपको सच में कोई चीज जेन्युइनली समझ नहीं आई हो, या जेन्युइनली आपको किसी चीज को पूछने में कोई इशू रहा हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो, तभी आप क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, अदर देन आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, इंटरप्शंस, काइंड ऑफ इंटरप्शंस दिखाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप 8, ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग। हम लोगों ने एम्पैथी वर्ड को पढ़ा था। एम्पैथी मीन्स टू पुट योर सेल्फ इन टू अदर शूज। तो यहाँ पर भी वही है कि जो स्पीकर आपसे कहना चाह रहा है, जो स्पीकर आप तक कन्वे करना चाह रहा है, आपको वो समझना जरूरी है। और इसलिए आपकी फीलिंग सेम होने के लिए आपको एक्टिवली सुनना चाहिए। जैसा इसमें लिखा है ना, टू एक्सपीरियंस एम्पैथी यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन्स प्लेस एंड अलाउ योर सेल्फ to feel what it is like to be। ठीक है, at the very preferable moment। सेम सिमिलरली जो स्पीकर सोच रहा है वही आप भी सोचें। इसके लिए एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी होता है, एम्पैथी बहुत जरूरी होती है। स्टेप 9, गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक्स। फॉलोअप्स बहुत जरूरी होते हैं। आप कितने इंडल्ज हैं, कितने इन्वॉल्व हैं लिसनिंग में, ये बार बार बताने के लिए आपको जो छोटे छोटे फीडबैक्स होते हैं, यस करना, नो करना या हेड नॉट करना, ये देना बहुत जरूरी होता है। लास्ट स्टेप है, पे अटेंशन टू व्हाट इजंट सैड टू नॉन वर्बल क्यूज। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नहीं कहा गया है स्पोकन वर्ड्स में, आपने वो बॉडी लैंग्वेज की तरफ से सुना है, या बॉडी लैंग्वेज के वे से आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिली है, उसको भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी से कोई मजाक कर रहे हो और वो, भाई आप नॉर्मली आप जोक्स करते हो और आपने जोक किया है, और होता है ना कई बार लोग अच्छे से नहीं उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, हंसते नहीं है, इट मीन्स कि मे बी समवन इज हैविंग सम प्रॉब्लम। हो सकता हो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उनके लाफ्टर में वो वॉइस नहीं आ रही है, वो पिच नहीं आ रही है। तो ये तभी आप फील कर सकते हो ना जब आप एक्टिवली सुनोगे। तो वेल क्लास, दीज आर ऑल दी 10 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। आई होप आज हम लोगों ने लिसनिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया और आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड सबने अपनी अटेंडेंस दे दी होगी। हर्षिता, कार्तिकेय, काजल, आकांक्षा, तरुण, मानसी, वैभव, दिव्यांशी, उत्कर्ष, हमना, महक, अक्षिता, पीयूष, तेजस, अदिति, अतुल, आयुषी, अभिनव, विजय, नैना, फैसल, शिवानी, लक्ष्य, आदित्य, प्रत्यक्ष, ऋषभ, अलका, मोनी, निशिता, वंशिका, मुकेश, अनुष्का, जयशंकर, अंकित, शिवानी, प्रियल, शशि, नमन, शांभवी, गोविंद, उत्कर्ष, गर्ग, स्वयं, कार्तिक,
शाश्वत, सुखमणि, तान्या, शिवा, वर्तिका, कृतिका, श्रेया, चंद्रमणि. Well, this is okay. Love Shukla also given the attendance. Is there anyone else who wants to put attendance in this chat box? स्टूडेंट सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है. आदिति, ओके, विजय अपनी अटेंडेंस दे दी है. आदिति, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है प्लीज डू मेंशन बेटा, अटेंडेंस मेंशन करिए. ओके, आई होप सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है. देन थैंक यू क्लास. थैंक यू. वेलकम बेटा.